नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का आपको पालन करना है और ग्रहण काल में क्या करना आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही जानेंगे अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। अर्पिता, सूर्य ग्रहण के साथ जो सबसे अहम बात है कि वो दिखाई दे या दिखाई न दे। अगर दुनिया में कहीं भी सूर्य प्रभावित होगा तो हम सबका सूर्य एक ही है, इसलिए हम सब भी प्रभावित होंगे। और जैसे कि इस बार के सूर्य ग्रहण के बारे में अर्पिता ने पूछा, तो इस बार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। इसका आरंभ होगा भारतीय समय से 14 अक्टूबर को रात में 8:33 पर। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा रात में 11:29 पर और इस ग्रहण का समापन होगा 12 बजे के बाद। जब 15 तारीख शुरू हो जाएगी तो 15 तारीख को रात में 2:25 पर। यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ये 14 और 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि में लगेगा। लगभग 8:30 के आसपास शुरू होगा और मध्यरात्रि में ही 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। अब ये ग्रहण अगर हम देखें तो कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि जब भारत में ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। हमारे अपनी पृथ्वी के लिए सूर्य एक ही है। पूरी पृथ्वी का जीवन एक ही सूर्य से चलता है। इसीलिए अगर कहीं पर भी सूर्य प्रभावित होता है तो हम सबका जीवन प्रभावित होगा। वैसे ये ग्रहण ज्यादातर अफ्रीका के इलाके में दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए भारत में बहुत सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रभाव इसका पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर भी इस ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण जो है वो विशेष क्यों है। अर्पिता, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें कौन से ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस राशि में लग रहा है, उसको देखकर हम ये समझते हैं कि उस ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा या वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बार के सूर्य ग्रहण की बात करें कि ये विशेष क्यों है, इस ग्रहण में सूर्य का चंद्रमा और बुध के साथ संयोग बनेगा। सूर्य, चंद्रमा और बुध का संयोग होगा। राहु और केतु का अक्ष मेष और तुला राशि में प्रभावशाली हो जाएगा। मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु, ये प्रभावशाली स्थिति बनेगी। मेष और तुला राशि में मंगल, केतु और शनि का प्रभाव बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें 3 राशियां इन्वॉल्व हो गई ग्रहण में, मेष राशि, तुला राशि और कन्या राशि। मेष राशि अग्नि की राशि है
उस पर शनि का प्रभाव, वहां पर राहु बैठा हुआ है और मंगल और केतु का संबंध। मंगल और केतु विस्फोटक ग्रह माने जाते हैं और उसमें शनि का प्रभाव पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा। ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की जो आर्थिक स्थिति है, दुनिया भर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो हिल सकती है। मेष और तुला राशि इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कन्या राशि इन्वॉल्व हो रही है, मंगल केतु शनि इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका प्रभाव विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। यानी ये ग्रहण बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। पूरी दुनिया भर में अशांति की स्थिति, युद्ध की स्थिति, विस्फोट की स्थिति, बेवजह की राजनीतिक समस्याएं इस समय लोगों को परेशान करेंगी और मोटे तौर पे जो ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग अगले 3 महीने तक पूरी दुनिया के लिए पड़ेगा और ज्यादातर जो इसका प्रभाव है वो निगेटिव, नकारात्मक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। चलिए अब जरा समझते हैं कि किन किन तरीके की सावधानियों का इस ग्रहण में हमें पालन करना चाहिए पंडित जी। अर्पिता, सामान्यतः क्या होता है कि जब ग्रहण शुरू होता है तो उसके पहले सूतक लग जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा उपासना बंद हो जाती है। लोग अपनी तरह से घर में पूजा करते हैं लेकिन मंदिरों वगैरह की पूजा वगैरह बंद हो जाती है। ना खाइए, ना पीजिए, इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं जो सामान्य ग्रहण के समय अप्लीकेबल होती हैं। अब अगर हम इस ग्रहण की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले। ग्रहण काल में सूतक लगना स्वाभाविक होता है और सूतक काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन ग्रहण के नियमों के बारे में ये समझिए कि ग्रहण जहां दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सूतक के नियम जो होते हैं कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, आपको ग्रहण काल में सोना नहीं है, खाना नहीं है, भोजन में तुलसी के पत्ते डालने हैं, कैंची नहीं चलानी है, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। लेकिन ये नियम तभी लागू होते हैं जिस जगह पर ग्रहण दिखाई दे रहा हो। चूंकि भारत में ये ग्रहण विजिबल नहीं है, भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसके आधार पर किसी तरह के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे और किसी तरह के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार गर्भवती महिला को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूतक के नियम ही लागू नहीं होंगे तो गर्भवती महिला को भी किसी तरह के सावधानी की या किसी तरह के नियम के पालन की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। तो ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा, ये समझते हैं। अर्पिता, सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि ग्रहण एक बहुत बुरी घटना है, ग्रहण के समय में एकदम शांत हो जाओ, ग्रहण काल बहुत बुरा समय है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण का समय बड़ा मूल्यवान होता है, बड़ा कीमती होता है। और ग्रहण काल में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लंबे समय तक आगे फायदा हो सके। जैसे
ग्रहण काल में अगर आप मंत्रों का जप करें, देवी देवताओं की स्तुति करें या ध्यान करें तो ऐसा करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ग्रहण काल में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र जितना अधिक से अधिक जपें, मंत्र का जप करें, ध्यान करें, स्तुति करें, कीर्तन और भजन करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद 24 घंटे के अंदर स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, ग्रहण काल के बाद स्नान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ग्रहण काल बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर आप अच्छा ध्यान करना चाहते हैं, अच्छा मंत्र जप करना चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं तो ग्रहण काल का पूरा प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहली राशि है मेष राशि। अर्पिता, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ग्रहण का जो प्रभाव है राशियों पर या देश दुनिया पर सबसे ज्यादा पड़ता है पहले 1 महीने तक और मोटे तौर से वो पड़ता है अगले 3 महीने तक। यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ये दुनिया को और राशियों को प्रभावित करता है। अगर हम मेष राशि को समझना चाहें, देखिए मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा है। क्या होगा? बड़े बड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, इस समय कोशिश करके देखिए, आप सफल होंगे। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का लाभ भी इस समय आपको होगा। अगर कोई पद आपको मिलने वाला है और उसमें कोई अड़चन आ रही है तो वो अड़चन दूर होगी। इस समय पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय अगर आप प्रयास करें तो फेवरेबल चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है। यानी मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ संकेत लेकर के आ रहा है और ये ग्रहण आपकी समस्याओं को ग्रहण करेगा और आपके जीवन को बेहतर बना देगा। ग्रहण के दौरान आप भगवान शिव की पूजा करिएगा। जितने समय ग्रहण चलेगा उतने समय में थोड़ा समय निकाल करके शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। नमः शिवाय का जप करिएगा, रुद्राष्टक का पाठ करिएगा, शिवाष्टक का पाठ करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शिव मंत्र का जप करेंगे, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए उतने ही कल्याणकारी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेष के बाद अब बढ़ते हैं आगे और अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण के इंडिकेशंस सामान्यतः बहुत अच्छे नहीं हैं। वृषभ वालों को बता दूं कि अगले 1 से लेकर के 3 महीने तक आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पेट की समस्या
और चोट चपेट की समस्या से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, पेट में दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखें और चोट चपेट न लगे इसका ध्यान बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, खास तौर से किसी लंबी यात्रा पर जाने की अगर योजना बना रहे हैं, तो यात्राओं में बड़ी सावधानी इस 1 से 3 महीने में रखिएगा। और नया काम अगर आप इस समय शुरू करने जा रहे थे या शुरू करने जा रहे हैं, तो नए काम की शुरुआत में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। तो वृषभ राशि वालों को अलर्ट हो जाना है, ये ग्रहण आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद अगर आप लाल वस्त्र का दान करें, लाल कपड़े का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और मिथुन राशि को समझते हैं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण ज्यादातर जो नकारात्मक सूचना दे रहा है वो उनके स्वास्थ्य के बारे में दे रहा है। अगर हम मिथुन वालों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगले 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के इस समय अलर्ट रहिएगा। कारोबार और व्यापार में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। यानी मिथुन वालों के लिए बहुत सारे निगेटिव परिवर्तन इस समय हो सकते हैं और खास तौर से मिथुन वाले अपने पारिवारिक जीवन और अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहें, क्योंकि वहां पर दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मात्रा में, अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप गुड़ का दान कर दें तो इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बढ़ रहे हैं आज के सवाल की तरफ और पहला सवाल है अंकिता का, जो कि ये चाह रही हैं जानना कि उनका विवाह कब होगा। बिल्कुल, अंकिता ने हमें आगरा से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है रात में 9:21। जन्म स्थान है आगरा। अंकिता पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अंकिता, ज्योतिष के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 का एक अच्छा समय जरूर है और इस समय में आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मैरिटल लाइफ में दिक्कतें दिखाई देती हैं। इसीलिए सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिएगा, तभी जाकर के वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप धारण कर लीजिएगा
और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कर्क राशि की करते हैं पंडित जी। कर्क राशि वालों के लिए अर्पिता, इस ग्रहण का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो थोड़ा बेहतर है। अगर हम कर्क राशि वालों की बात करें तो इस समय जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। इस समय आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। करियर में आप जगह बदलकर, नौकरी बदल करके कहीं और जा सकते हैं। धन की जो स्थिति है, ये आपकी अब आप देखेंगे कि निरंतर बेहतर होती चली जाएगी। खास तौर से अगले 1 से लेकर के 3 महीने के बीच में धन की स्थिति आपकी और ज्यादा अच्छी होगी। और अगर कोई काम आपका लंबे समय से रुका हुआ था, किसी काम को लेकर के अगर आप लंबे समय से परेशान थे, तो अब आप देखेंगे कि वो काम आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी कि कर्क राशि वालों के जीवन में इस समय बड़े परिवर्तन होंगे और जो भी परिवर्तन होंगे वो उनके लिए लाभकारी होंगे। कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, अगर इस समय आप निपटाने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के दौरान अगर आप भगवान शिव की पूजा करें, जितने समय ग्रहण चल रहा है उतने समय के बीच में आप अधिक से अधिक अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सिंह राशि वालों के लिए समझते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा, क्या प्रभाव डालेगा। जी अर्पिता, सिंह राशि जो है वो सूर्य की ही राशि है, तो सिंह राशि पर कभी भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। या तो जिस राशि में ग्रहण लग रहा है उस पर सबसे अधिक असर पड़ता है, या सिंह राशि सूर्य की राशि है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो अगले 1 से लेकर 3 महीने तक आपको अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के आपको अलर्ट रहना होगा, ध्यान रखना होगा। और करियर में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। अपने करियर में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा रिस्क इस समय मत लीजिएगा, वरना करियर में बड़ा झटका आपको लग सकता है। और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। अगर आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। कुछ समय की बात है, थोड़े समय के बाद से आपके महत्वपूर्ण काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको बड़ी सावधानी रखनी है। अगले 1 से 3 महीने के बीच में इस ग्रहण का इंपैक्ट आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण जब समाप्त हो जाता है, तो ग्रहण तो चूंकि मध्यरात्रि में समाप्त होगा, तो अगले दिन सुबह यानी 15 अक्टूबर को सुबह के समय में, दिन के समय में अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो ऐसा करने से आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल होंगी, आपकी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। लेकिन आप बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा मुश्किल समय तो होगा, लेकिन अगर आप हिम्मत से लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो ये समय भी
बीत जाएगा। पंडित जी, ये जो गुड़ का दान है सूर्य ग्रहण के बाद, इसको करने से क्या लाभ होगा और क्या ये सब कर सकते हैं या राशि के हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं वैसे करना है? देखिए अर्पिता, अगर आपको राशि की जानकारी नहीं है अपने, तो होता क्या है कि सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, गुड़। आपको राशि नहीं पता है, आप सूर्य की कोई भी वस्तु दान कर दीजिए। चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा की वस्तुएं दान की जाती हैं। तो जैसे हम जिन राशि वालों को बता रहे हैं कि आपको गुड़ का दान करना है, दरअसल उनके ऊपर सूर्य का इंपैक्ट ज्यादा है। तो जिनके ऊपर सूर्य का इंपैक्ट ज्यादा है या ज्यादा निगेटिव है, अगर वो गुड़ का या तांबे के बर्तनों का या लाल कपड़ों का दान कर दें, तो सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात कन्या राशि की करते हैं कि उन पर आखिरकार सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। अर्पिता, ये जो ग्रहण लग रहा है ये कन्या राशि में ही लग रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव सिंह पर पड़ेगा क्योंकि सूर्य की राशि है, और उसके बाद कन्या राशि पर ही ग्रहण लग रहा है, तो कन्या वालों पर भी इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर हम कन्या वालों की बात करें तो इस सूर्य ग्रहण से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगले 1 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में आपको आर्थिक और पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप भयंकर दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं, इसीलिए वाहन बहुत सावधानी से अब आपको चलाना है और चोट चपेट से आपको हर हाल में बचाव करना है। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है, मामला पारिवारिक हो, मामला ऑफिस का हो, मामला धन का हो, जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो वो निर्णय गलत होगा और आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप तांबे के बर्तनों का दान करिएगा। तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं कन्या वालों को बता दूं कि स्वास्थ्य की लापरवाही और वाहन चलाने में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, तो थोड़ी सी सावधानी इस समय ज्यादा बनाए रखिएगा। तो आज हम समझ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर आपकी राशियों पर क्या पड़ेगा, और अब हम अगली राशि का रुख करते हैं, वो है तुला राशि। एक तो तुला राशि वालों के ऊपर वैसे ही शनि की ढैया के उतरने का प्रकोप है, और उसके अलावा उसी तुला राशि में बीच में सूर्य ग्रहण भी पहुंच गया उसके बगल में। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्रहण में एक बड़ी खास चीज है कि मेष और तुला राशि भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो सकता है? तुला राशि वाले अगले 1 महीने से लेकर 3 महीने तक पारिवारिक समस्याओं से और कोर्ट केस से, मुकदमेबाजी से बचें, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं और मुकदमेबाजी से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपकी राशि तुला है तो आपको दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, ऑपरेशन, इन स्थितियों से बचना होगा, क्योंकि सर्जरी जैसी स्थिति, दुर्घटना जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। कानूनी समस्याओं से और अपयश से आपको बचना है। आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप किसी कानूनी झमेले में पड़ें या बेवजह की बदनामी आपके पीछे लग जाए, बेवजह का अपयश आपको मिले, इससे आपको बचना चाहिए।
तो तुला राशि अगर आपकी है तो आपको अपयश से बचना है, दुर्घटना से बचना है और किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, कानूनी समस्या ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ग्रहण के बाद अगर आप गेहूं का या आटे का दान करें तो इसका प्रभाव आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो अब अगली राशि है वृश्चिक राशि, उसके बारे में समझते हैं कि उस पर कितना असर होने वाला है सूर्य ग्रहण का। अर्पिता, वृश्चिक वालों के लिए ये ग्रहण कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है और उनके जीवन में नए रास्ते लेकर के आएगा भी। यानी अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव आपके लिए निगेटिव नहीं हैं। आपके जीवन की तमाम रुकावटें इस समय निश्चित रूप से दूर होंगी। महत्वपूर्ण काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होती चली जाएगी। यानी जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा है। अगले 1 से 3 महीने के बीच में आपके जीवन की रुकावटों के दूर हो जाने के योग बनते हैं और तमाम तरीके की जो बाधाएं हैं ये बाधाएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। तो इस समय का आपको पूरा इस्तेमाल करके अपने काम को निपटाना चाहिए, अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और धनु राशि के बारे में समझते हैं कि धनु राशि पर आखिरकार सूर्य ग्रहण का कितना असर होगा। धनु वालों के जीवन में भी अर्पिता बड़े परिवर्तन की सूचना दिख रही है। हालांकि ये परिवर्तन उनके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। धनु राशि वालों को करियर में बड़े लाभ के योग बन सकते हैं। करियर में आपको बड़ा फायदा इस समय हो सकता है। आपने पहले जो प्रयास किया था उसका फायदा इस समय होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग भी बन रहे हैं। करियर में बड़ा फायदा, फायदेमंद स्थान परिवर्तन और सबसे बड़ी बात कि जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आपके विरोधी हैं, वो इस समय परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस समय आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो धनु वालों की ताकत शक्ति बढ़ेगी, करियर में ऊंचाइयां मिलेंगी और शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का और गेहूं का दान करें तो ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। ग्रहण का प्रभाव आपके लिए वैसे ही अच्छा है। आगे इसका फायदा आपको 1 से लेकर के 3 महीनों के बीच में प्राप्त होगा। अब अगली राशि है मकर राशि और उस पर कितना असर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का, पंडित जी? मकर राशि एक तो शनि की राशि है और मकर राशि के लिए ग्रहण के इंपैक्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर हम मकर राशि की बात करें तो देखिए, मकर राशि वालों का पिछले कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब इस ग्रहण की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और भी ज्यादा। स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के इस समय आपको अलर्ट रहने की, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है।
स्थान परिवर्तन में भी इस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या करियर में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। नए कार्य में और करियर की शुरुआत में आपको सतर्क रहना जरूरी है। तो अगर आपकी राशि मकर राशि है तो सबसे ज्यादा आपको अपनी सेहत और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखना है। ग्रहण के बाद आप तांबे के बर्तनों का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद अगर आप तांबे के बर्तनों का दान कर दें तो इससे ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगली राशि है अब कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में ग्रहण है तो कुंभ राशि उन राशियों की श्रेणी में है जिनको ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लोग अगले 1 से 3 महीने के बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं। फैमिली प्रॉब्लम से और हेल्थ की समस्या से आपको बचना चाहिए। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वहां से तनाव, वहां से बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। यानी खुद का स्वास्थ्य और माता पिता का स्वास्थ्य दोनों आपको परेशान कर सकता है। क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान जितने समय ग्रहण चल रहा है उतने समय में थोड़ा समय निकाल करके भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। और अब बात आखिरी राशि की, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अर्पिता मिला जुला है, कुछ अच्छा और कुछ निगेटिव। जैसे मीन राशि वाले थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। मैरिटल लाइफ में सेपरेशन की नौबत आ सकती है। बेवजह के विवाद बढ़ सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। इस समय दुर्घटनाओं और वाद विवाद से आपको सावधान रहना है। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, ऑफिस में, घर में किसी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। करियर के मामले में अगर आप लापरवाही न करें तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इस समय के ग्रह आपसे लापरवाही करवा सकते हैं और आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए कृपा करके करियर के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव नहीं आएंगे, आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। तो सूर्य ग्रहण आपके लिए कितना शुभ, कितना अशुभ है, ये हमने समझा, और ये कितना प्रभाव आप पर डालेगा वो भी हमने समझा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।